बेटा फिफ्थ का सेकंड पार्ट करना है, और करना कैसे है, 1/x को आप चाहो तो स्मॉल ए मान लेना, 1/y को स्मॉल, जैसे 1/x को आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/x को आप स्मॉल ए मान लेना आपके पास, 1/y को आप स्मॉल बी मान लेना, और 1/z को आप स्मॉल सी मान लेना। तो आपकी इक्वेशन एबीसी में आ जाएगी। तो आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। करना पूरा प्रोसीजर उसी तरीके से है। क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इस बार वर्ड प्रॉब्लम के आने के चांसेस पूरे हैं आपके पास। ठीक है, तो मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है, मैं सबसे पहले इसी को डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास कि इसकी इक्वेशन हम किस तरीके से बनाएंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है बेटा, सब कोई अपनी कॉपी और पेन आपके पास साइड में रख दे एक बार, और मेरी बात को ध्यान से सुने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है आपके पास, आपको इक्वेशन भी आप खुद बनानी है, और उसके बाद आपको उसके सॉल्यूशन भी खुद निकालने हैं मैट्रिक्स मेथड को यूज करके। तो सबसे पहले हमारा काम क्या, हमारी इक्वेशन बनाना। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो अब हम पहले अपनी वर्ड प्रॉब्लम को रीड आउट करते हैं। द सम ऑफ थ्री नंबर इज -1। आपको कह रहा है आपके कोई तीन नंबर है जिनका सम आपके पास -1 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास हम तीन नंबर डिफाइन करेंगे आपके पास। एक हमने x कर लिया, दूसरा हमने y कर लिया, तीसरा हमने z कर लिया। ठीक है, तो पहली चीज हमें क्या कह रहा है कि उनका सम आपका -1 है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1। ये हमें पहली इक्वेशन ऐसे आपके मिल गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, सेकंड नंबर कौन सा है y, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर कौन सा है z, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू -1 बना है। अब सेकंड के लिए क्या कह रहा है, सेकंड नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, थर्ड नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वी गेट 5 ऑन एडिटिंग देम। इसका मतलब क्या हुआ, 2y, इसका मतलब है सेकंड नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और उनको ऐड करने पे हमें मिल रहा है 5। इसका मतलब ये सेकंड इक्वेशन बन गई देखो हमारी। और अब फिर कह रहा है आपके पास, इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, देन वी गेट -1। ठीक है, आपके पास ये कह रहा है आपके पास कि अगर हम थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट आपका x था, दूसरा y था, इनके सम में से अगर थर्ड को माइनस करते हैं -z, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, -1। तो देखो ये हमारी तीन इक्वेशन बनकर आ गई आपके सामने जो आपको दिखाई दे रही है। बोलो ये चीज समझ में आई नहीं आई। यस सर। तो आपके पास देखो ये तीन इक्वेशन बन गई। अब आगे का प्रोसीजर तो आपको पता है, आपको करना क्या है, आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड को यूज करके ही है। तो आपने अभी अभी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए आपके पास, तो आप आराम से, आपको पता है कि अब इसको आगे प्रोसीजर हमें कैसे करना है आपके पास, तो आप कर सकते हो। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा, इक्वेशन बनाना। तो मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ आपके पास, आगे का पार्ट सारा आप खुद कर सकते हैं आपके पास। तो मैंने ये पहली वाली की इक्वेशन आपको बनाकर सिखाई है आपके पास। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ आपके पास सेकंड क्वेश्चन नंबर 13, हम इसकी इक्वेशन बना रहे हैं आपके पास। ओके, अब क्वेश्चन 13 हम पढ़ते हैं एक बार। दो स्कूल है आपके पास पी और क्यू, आपके पास वांट टू अवार्ड दियर सेलेक्टेड स्टूडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन
पोलाइटनेस एंड पंक्चुअलिटी। ठीक है, आपके पास तीन चीजें हैं, देखो डिसिप्लिन, पोलाइटली को पीओ से शो कर लीजिए और पंक्चुअलिटी को पीयू से शो कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं आपके पास। ठीक है, द स्कूल पी, बिफोर इक्वेशन बनाने के बाद मैट्रिक्स मेथड ही यूज करना है, जो आप अभी पिछले 4 क्वेश्चन में यूज करते आए हैं, और उससे आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, वही आपका आंसर होगा। The school P want to award rupees X, rupees Y, rupees Z, each of the three respective value आपके पास to its 3 to 1 student which it कहाँ गया? अब देखो स्कूल पी आपके पास जो कह रहा है आपके पास, वो आपके पास क्या कह रहा है आपके पास, देखो पहला स्कूल पी आपके पास है, वो आपको ये बता रखा है 3 to 1 का मतलब है 3 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट। तो पहली इक्वेशन जो यहाँ से बनेगी आपके पास, वो आपके पास ऐसे बनेगी, देखो 3x, क्योंकि हर कैटेगरी में x रुपीज है आपके पास, तो 3 को आपको दोगे तो 3x हो जाएगा, 2y प्लस का z, और टोटल अवार्ड मनी आपके पास उसकी कितनी है, 1000 रुपीज। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड स्कूल क्यू जो आपके पास है, वो आपके पास दे रहा है 413, तो आपके पास अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 4x प्लस वाई प्लस का 3z, और इसकी अवार्ड मनी जो आपके पास है, वो आपके पास है कितनी है इसकी अवार्ड मनी, 1 मिनट, 1500 रुपीज। तो ये आपके पास जाएगा 1500 के इक्वल, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये कह रहा है इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द अवार्ड फॉर वन प्राइस ऑन ईच वैल्यू, एक मिनट, if the total amount of award for one prize on each value of 600 rupees, इसका मतलब तीनों मिलाकर कितना हो गया आपका 1800, तो आपका बन गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, हर में 600 है तो तीनों में मिलाकर कितना हो गया 1800। ये आपके पास तीन इक्वेशन बन गए आपके पास। अब इन तीनों को यूज करके आप अपना मैट्रिक्स मेथड लगा सकते हैं आपके पास। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। तो सर लास्ट वाले में हाँ बोलो सर कुछ नहीं। तो ये आपके मैंने सेकंड की इक्वेशन आपको बना के दिखाई है आपके पास। अब आपका काम क्या है, देखो बस ये दो ही वर्ड प्रॉब्लम थी क्या इसमें? तीन है सर। हाँ मतलब ये तीन ही थी क्या सिर्फ कुछ? चलो आप तीसरी वाली की आप खुद बनाइए, 14 की बना के मुझे बताइए, फिर हम वेरीफाई करेंगे उसको कि आपकी सही बनी है गलत बनी है। सब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। आप जो वैल्यू मानी वो एक्स वाई जेड ही तो मानी है, तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ओके सर। 2 times the number of the for honesty is 33, तो ये बन गई होगी बेटा आपके पास सिंपल सी। और if the sum of the number of the award for honesty and the supervision is twice the number of award for helping other, हो गई होगी बेटा आपके पास सिंपल सी। तो आई होप सबका बन गई होगी ये। सर सेकंड वाली बता दो क्या बनेगी, सेकंड वाली। सर थर्ड वाली भी। मैं ये कहता सबकी इक्वेशन मोस्टली बेटा बन गई होगी। सर Yes, हम sir. कह रहे बता दो सेकंड वाली और थर्ड वाली क्वेश्चन बता दो क्या बनेगी। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट। तो पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ, ऑनेस्टी के लिए आपका एक्स है आपके पास, हेल्पिंग अदर मतलब एच ही लिख लेता हूँ, हेल्पिंग के लिए आपका वाई है, और थर्ड आपके पास सुपरविजन मतलब एस के लिए आपके पास जेड है। ठीक है,
अब सेकंड इक्वेशन जो कह रहा है आपके पास 3 टाइम द सम ऑफ द अवार्ड फॉर कॉपरेशन। कॉपरेशन का कौन सा है, सेकंड वाला है क्या कॉपरेशन? Yes, sir. Helping others. वाई वाई, ठीक है। 3 टाइम द सम ऑफ द अवार्ड फॉर कॉपरेशन एंड द सुपरविजन। सुपरविजन जेड टाइम्स हो गया आपके पास 3y और 3z। एडिटिंग टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ द अवार्ड फॉर ऑनेस्टी, तो नंबर ऑफ अवार्ड ऑनेस्टी मतलब 2x आपके पास है, दैट इज इक्वल टू 33 आपके पास ये बता रखा है। ये सेकंड इक्वेशन है आपकी, ठीक है। ऑनेस्टी एंड द सुपरविजन, ऑनेस्टी एंड द सुपरविजन का सम क्या रखा है आपके पास, तो x प्लस जेड हो गया आपके पास, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ द अवार्ड फॉर हेल्पिंग, इक्वल टू मतलब 2y के इक्वल हो गया आपके पास ये। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस का 2y प्लस का z इज इक्वल टू 0। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन बन गई। अब क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। ठीक है आपके पास, तो आपके पास ये इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद मैट्रिक्स मेथड लगा के आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हो जैसे आपको करना है। तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम पे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है आपके पास। आपकी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम कम है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक ध्यान है आपकी जो हॉर्स एक्सरसाइज है ना उसके एग्जांपल्स में या उसके आपके एक्सरसाइज के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम के। तो आप कम से कम 5 या 6 वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, उनकी इक्वेशन बनाएं और उनके आंसर निकाल के देखें। आप चाहो तो सिर्फ इक्वेशन बना के देख लो। इक्वेशन बना के देखने के बाद आप अपना पीछे से आंसर लो, उसमें जो एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है वो उसमें पुट करके देख लो सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। अगर सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब आपका आंसर सही है, क्योंकि आपको मैट्रिक्स मेथड तो आएगा कि मैं आगे कैसे सॉल्व करना है आपके पास। तो अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो तो, लेकिन इक्वेशन बनाना आना चाहिए, वो सबसे जरूरी है। तो आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, मैं इसकी छूट आपको जरूर दे सकता हूँ आपके पास। इज इट क्लियर टू ऑल? Sir, हॉट्स में तो सिर्फ एक ही एग्जांपल है। एक ही वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, इससे ज्यादा नहीं दी हुई? No, sir. ठीक है, ऐसे करता हूँ फिर मैं, अब मेरे पास होगा यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स का कुछ आपके पास कलेक्शन होगा, तो मैं उसकी फोटो खींच कर आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ, आप उनसे प्रैक्टिस कर लेना फिर इसका। मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम के साथ उसके आंसर्स भी भेज दूंगा आपके पास, ताकि आप मैच कर सके, तो आपको इक्वेशन बनाना आ जाएगी। तो मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम के कुछ पिक्चर्स फोटो खींच के आपको भेज दूंगा आपके पास, ठीक है? Okay, sir. तो बेटा देखो, आज हमने मैट्रिक्स मेथड डिस्कस किया आपके पास, हमने वर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस किए, साथ में जितने भी टाइप के मैट्रिक्स मेथड में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। मोस्टली इसके बाहर मैट्रिक्स मेथड में कुछ भी नहीं आता, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास हर साल आता है और इस साल भी आएगा। तो आप अपने अगर 6 मार्क्स बनाना चाहते हो तो प्लीज इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अभी आप लोगों ने कर भी लिए काफी प्रैक्टिस, ठीक है? तो इसमें कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि देखो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा अपना माइंड यूज नहीं करना पड़ रहा, आपको अपनी बस कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो आप अपनी कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकाले जो भी आपके पास। ओके, Okay, sir. तो आज आप बैठ के ये कंप्लीट कर लेंगे आपके पास। तो कल हम कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कस करके सॉल्व करेंगे आपके पास। तो आज आपका काम ये है कि आप मैट्रिक डिटरमिनेंट और ये इनवर्स वाला पोर्शन है ये पूरा आप कंप्लीट कर ले। आई होप आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपको 3 दिन मिल गए हैं, तो 3 दिन में तो आराम से मेरे ख्याल से सॉल्व हो सकता है। मैट्रिक्स मेथड हमने क्लास में सॉल्व कर लिया, तो अब आपके पास छोटी छोटी चीजें बची है जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं आपके पास, ठीक है? अब आपको किसी को कोई डाउट पूछना है जो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया हो उससे रिलेटेड हो तो आप पूछ लीजिए बेटा। किसी का भी अगर कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज हम लोग फिर मीटिंग को लीव करेंगे। हाँ नितिन बोलो। अच्छा व्हाट्सएप कर दिया गया, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे चेक कर लूंगा आपका ये डाउट और आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है? ओके, तो फिर हम लोग मीटिंग